का एक बुद्धिमान और महान राजा रहता था। उसने दया और न्याय के साथ राज्य पर शासन किया और उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। हालांकि उसके दिल में गहरा दुहक था, क्योंकि उसके राज्य को विरासत में पाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से मुलाकात की और उनसे मदद का अनुरोध किया। ऋषि उन राक्षसों से परेशान थे जिन्होंने उनके पवित्र अनुष्ठानों को बाधित किया था, और उन्हें एक योद्धा की सहायता की आवश्यकता थी। दशरथ, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक रहते थे, ने विश्वामित्र की सहायता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योद्धा भेजने का वादा किया। राजा और रानी की खुशी के लिए दशरथ के सबसे बड़े बेटे राजकुमार राम विश्वामित्र की खोज में उनके साथ जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। राम सदाचार, शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक थे। उनकी उपस्थिति मात्र से उनके आसपास के लोगों को शांति और खुशी मिली। मिथिला की राजकुमारी सीता ने राम की कुलीनता और गुणों के बारे में सुना और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि राम और लक्ष्मण उनके वफादार छोटे भाई विश्वामित्र के साथ थे, उन्हें शक्तिशाली राक्षसी ताटक सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राम के असाधारण कौशल और दिव्य हथियारों के साथ उन्होंने ऋषि के अनुष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ताटक को हराया। उनकी यात्रा जारी रही, जो उन्हें भगवान शिव के महान धनुष तक ले गई, जिसे शिव धनुष के दिव्य धनुष के रूप में जाना जाता है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक उपयुक्त पति खोजने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। कई राजकुमारों और राजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जब राम आगे बढ़े तो दिव्य धनुष उनकी शक्ति के सामने सहजता से झुक गया और उन्होंने आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस असाधारण उपलब्धि को देखकर सीता अपने दिल में जानती थीं कि राम ही उनके लिए किस्मत में हैं। राम और सीता का विवाह बहुत खुशी और भव्यता के साथ मनाया गया। अयोध्या के लोग सीता का अपने शाही परिवार में स्वागत करके बहुत खुश थे। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। दशरथ की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी अपनी दासी मंथरा से प्रभावित थी, जो अपने मन में ईर्ष्या और द्वेष रखती थी। कैकेयी ने मांग की कि दशरथ उनसे बहुत पहले किए गए 2 वादे पूरे करें। इन वादों के अनुसार दशरथ को राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना पड़ा और कैकेयी के पुत्र भरत को नया राजा बनाना पड़ा। इस खबर ने दशरथ को तबाह कर दिया और पूरा राज्य शोक में डूब गया। राम सदाचार के अवतार थे। उन्होंने अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना वनवास स्वीकार कर लिया। अपने पति के प्रति वफादार और समर्पित सीता ने लक्ष्मण के साथ राम के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। तीनों ने चुनौतियों से भरी यात्रा शुरू की, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके अटूट प्रेम और समर्पण ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। अपने निर्वासन के दौरान वे विभिन्न संतों से मिले, उनसे सीखा और जरूरतमंद लोगों की मदद की। जंगल में राक्षसी शूर्पणखा राम के आकर्षण से आकर्षित होकर उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची। राम ने सीता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। क्रोधित और अपमानित होकर शूर्पणखा ने बदला लेने की कोशिश की और सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए, जिससे उसकी धमकी समाप्त हो गई। शूर्पणखा के अंगभंग की खबर उसके भाइयों, शक्तिशाली राक्षसों रावण और खर तक पहुंची। बदला लेने के लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण पर भयंकर हमला किया। हालांकि राम ने अपने दिव्य हथियारों और बेजोड़ कौशल से खर और उसकी सेना को हरा दिया। राक्षस राजा रावण अपनी बहन के भाग्य को देखकर क्रोधित हो गया और उसने सीता को पकड़ने की योजना बनाई। रावण 10 सिरों वाला एक दुर्जेय और चालाक राक्षस था। जब राम और लक्ष्मण दूर थे, तब उसने एक पवित्र ऋषि का भेष धारण किया और सीता के पास आया। उसने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। लंका में कैद सीता राम की मुक्ति की आशा में उनके प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहीं। सीता के अपहरण का पता चलने पर राम दुख और दृढ़ संकल्प से अभिभूत हो गए। उन्होंने वानर राजा सुग्रीव और उनके वफादार मंत्री हनुमान से मदद मांगी। सुग्रीव अपने भाई बाली के हाथों पीड़ित होने के बाद अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता के बदले में राम की मदद करने के लिए सहमत हुए। हनुमान ने अपनी अविश्वसनीय शक्ति और राम के प्रति समर्पण के साथ
लंका पहुंचने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। वहां उन्होंने सीता को पाया और उन्हें राम के शीघ्र बचाव का आश्वासन दिया। हनुमान ने अपने वादे के प्रतीक के रूप में सीता को राम की अंगूठी सौंपी। कृतज्ञता से अभिभूत होकर सीता ने हनुमान को अपना आभूषण दिया और उनसे राम को अपना प्यार और लालसा व्यक्त करने का अनुरोध किया। एक साहसी और महाकाव्य युद्ध में राम ने वानर सेना के साथ रावण और उसकी राक्षसी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भयंकर था। दोनों पक्षों ने बेजोड़ ताकत और वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः राम ने अपने दिव्य बाणों और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ रावण को हरा दिया, जिससे राक्षस राजा के अत्याचार का अंत हो गया। अंत विजय के बाद जब राम सीता से पुनः मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि यह खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि अयोध्या के लोगों के बीच सीता की पवित्रता के बारे में संदेह और आशंकाएं पैदा हो गईं। प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे राम ने अग्नि परीक्षा देकर सीता की पवित्रता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। सीता अटूट भक्ति के साथ अपनी बेगुनाही साबित करते हुए सकुशल उभरीं। अयोध्या के लोगों ने सीता की पवित्रता और राम की धार्मिकता को महसूस करते हुए खुले दिल से उनका स्वागत किया। राम को एक सच्चे राजा के रूप में ताज पहनाया गया और उनके न्यायपूर्ण शासन में अयोध्या का विकास हुआ। रामायण प्रेम, कर्तव्य और बुराई पर अच्छाई की विजय की एक महाकाव्य कहानी, पीढ़ियों द्वारा संजोई गई एक कालजयी कहानी बन गई। राम द्वारा सन्निहित सदाचार, निष्ठा और धार्मिकता के मूल्य आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं।